जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ और अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खाके अपनों से ही लिपट जाता है। रिश्तों को बचाइए क्योंकि इंसान आज इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला ही नहीं, सेल्फी लेनी पड़ती है। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी सुंदर नहीं है और उसके सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो उसे पहले खुद को आईने में देख लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आईने में भले ही उसे अपनी शारीरिक सुंदरता दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर का ज़मीर उसे अपनी छोटी सोच का एहसास दिला देगा। एक माचिस की तिल्ली, एक घी का लोटा, लकड़ियों के ढेर पे कुछ घट्टे में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुख बुघाट तो कहीं फुसफुसाहट, अरे जल्दी ले जाओ कौन रखेगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे। मेरी मौत पे कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती रो रहे थे। नहीं रहा चला गया, 4 दिन करेंगे बात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, सामने अगरबत्ती जलाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि होगी, बाद में उस तस्वीर पे जाले भी कौन करेगा साफ, बस इतनी सी है आदमी की औकात। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पिसती है, जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पिसती है, तब जाकर जरूरत भर आटा निकलता है। दुख का असली कारण तो यह है कि दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अमीर आगे रहने के लिए कमाता है और गरीब जिंदा रहने के लिए। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देखो। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। पता ईश्वर पर भरोसा रखो, वह सबका ख्याल रखता है। समय गूंगा नहीं है, वक्त पर बताता है किसका कौन है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। दरअसल आज के दौर में पुरुष अक्सर आकर्षण के पीछे ज्यादा भागते हैं, सुंदर चीजों की इच्छा रखते हैं। पुरुष समाज ने स्त्री को भी एक सुंदर वस्तु ही बना दिया है। यही कारण है कि हर पुरुष एक सुंदर स्त्री से ही शादी करना चाहता है। इस दौरान वह उसकी आंतरिक सुंदरता नहीं देखता, उसके भाव, उसके हृदय को नहीं पहचानता। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार पुरुष खुद दिखने में चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसे शादी करने के लिए खूबसूरत और सबसे अलग लड़की चाहिए, फिर चाहे वो अंदर से कैसे भी क्यों ना हो। सोएगा, जागेगा, खाएगा, मोबाइल चलाएगा, फिर सो जाएगा। फिर कभी अगर पढ़ाई की याद आ गई तो रोएगा कि मुझसे नहीं होगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर सोएगा, फिर जागेगा और फिर खाएगा, फिर मोबाइल चलाएगा। अरे तुमसे ज्यादा बेहतर तो एक जानवर की जिंदगी है। कम से कम उसे इस बात का एहसास तो है कि उसके लिए क्या जरूरी है। टाइम कम है, टाइम निकलता जा रहा है। अरे आज माँ बाप खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा? कल जब तुम्हारे साथ वाला तुमसे आगे निकल जाएगा, जब वो अपने सपने पूरे कर रहा होगा, और तब तू पैदल सड़कों पर धक्के खाएगा और फिर हमेशा की तरह रोएगा और बहाने बनाएगा। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अरे किसको बेवकूफ बना रहा है, किससे झूठ बोल रहा है? ये दुनिया भावनाओं को नहीं समझती, किसी के दर्द को नहीं समझती। अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है, अपने माँ बाप का सहारा बनना है, तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। पर हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य चिंतन जरूर करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा
कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो, अपनों पर भी उतना विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदे के होंगे। दोस्तों, गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने कभी कोई गलती की ना हो, लेकिन समझदार वही है जो अपनी गलतियों को कभी दोहराता नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, गिद्ध भी कहीं चले गए लगता है। उन्होंने भी देख लिया होगा कि इंसान ही हमसे अच्छा नोचता है। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। आदमी जब पत्तल में खाना खाता था, मेहमान को देखकर वह हरा हो जाता था। बाद में जब वह मिट्टी के बर्तन में खाना खाने लगा, रिश्तों को जमीन से जुड़कर निभाने लगा। फिर जब पीतल के बर्तन उपयोग में लेता था, रिश्तों को साल 6 महीने में चमका लेता था। लेकिन बर्तन कांच के जब बरतने लगे, एक हल्की चोट में रिश्ते दरकने लगे। अब बर्तन थर्माकोल के यूज होने लगे, सारे संबंध भी यूज एंड थ्रो होने लगे। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वह चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, सीमेंट से एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ भी चलते हैं और पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहते हो तो रिश्ता तो सबसे रखो और उम्मीद किसी से नहीं। ये 4 लाइनें हर एक महिला को समर्पित। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। दोस्तों, अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लंबी दूरी का तू यात्री, चलता रहा दिन हो या रात्रि, विभिन्न बाधाओं को पार करता रहे, दुखारती से हो जाएगा तू सुखारती। बचपन की दोस्ती थी, बचपन का प्यार था, तू भूल गया तो क्या, तू मेरे बचपन का यार था। फरिश्ते आकर उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झुंड लगाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, रेल में खिड़की के पास बैठ के हर दफा महसूस हुआ, रेल में खिड़की के पास बैठ के हर दफा महसूस हुआ, जो जितना ज्यादा करीब था वो उतना ही तेजी से दूर हुआ। मैं 8 घंटे काम करके हजारों रुपए मांगता हूं और वो 16 घंटे काम करके 1 रुपया नहीं मांगती। आखिर मां किस चीज से बनी होती है? मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे ये चीजें कितनी भी मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा समाप्त नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। सकारात्मकता इसमें नहीं है कि आप हमेशा सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद करें, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसे स्वीकार करना भी सकारात्मकता है। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से अपना कोई नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ऐसा लगता है जैसे हर इम्तिहान के लिए किसी ने जिंदगी को हमारा पता दे दिया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारा साथ देगा।
संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। दोस्तों, कद्र कर लो होते हुए माँ बाप की, ये तुम्हारे पास जिंदगी भर नहीं रहेंगे। बचपन में तो शामें भी हुआ करती थी, अब तो बस सुबह के बाद रात हो जाती है। भगवान सिर्फ आपकी की हुई मेहनत का फल दिलाते हैं। आप बैठे रहोगे और कहोगे भगवान सब ठीक कर दो, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, यूं तो कन्यादान और रक्तदान आज के जमाने में सर्वश्रेष्ठ हैं, मगर आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए वक्त दान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। हम सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर पता था बदलता हुआ समय जिंदगी ही बदल देगा। दोस्तों, कितनी नन्ही सी परिभाषा है जीवन साथी की, कितनी सी नन्ही परिभाषा है जीवन साथी की। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जीवन में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कोल्हू में पड़ जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता। ठीक इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। ऐसा अक्सर होता है कि आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला ज्यादातर उतने ही घटिया लोगों से ही पड़ेगा। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो, एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम भी चलना मुश्किल है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किस में हानि? यही सोचकर मनुष्य को जीवन का हर कार्य करना चाहिए। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह इस बुरे समय का मुकाबला कर सकता है। सुखद जीवन के 3 राज: दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। बचपन के खिलौनों सा कहीं छुपा लूं तुम्हें, आंसू बहाऊं, पांव पटकूं और पालूं तुम्हें। होठों पे मुस्कान थी, कंधों पर बसता था, होठों पर मुस्कान थी, कंधों पर बसता था। सुकून के मामले में वो जमाना सस्ता था। छुप छुपाकर लड्डू उठाना याद है हमको, अब तक बचपन का वो जमाना याद है। दोस्तों, हमेशा बेटियों से ही ये क्यों कहा जाता है कि सयानी बन, तुझे अगले घर जाना है। बेटे से क्यों नहीं कहा जाता कि सयाना बन, किसी और को तेरे लिए अपना घर छोड़कर आना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रतिदिन गुस्सा करते हैं। गुस्सा क्या है? एक ऐसा भाव जिसमें इंसान अच्छा बुरा सब भूल जाता है और ना चाहते हुए भी बुरा बर्ताव करता है। तो आज आप एक संकल्प लें कि आज के दिन आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मैं जानता हूं ये थोड़ा मुश्किल है, पर असंभव
नहीं है। मेरा विश्वास मानिए, आप ये कर सकते हैं। कोशिश करें आज के दिन की आप किसी पर भी गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे वह आपसे छोटा हो या बड़ा। मन में भी गुस्से के भाव को ना आने दें। फिर देखिए आज के दिन आप में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। दोस्तों, अपने जीवन की उत्तर पुस्तिका को अपने हिसाब से जांचिए। लोग जांचेंगे तो निश्चित फेल ही करेंगे। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन दोनों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके नहीं पहचान सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख की जा सकती है। सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वह चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत हो। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूं, सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। माँ बाप के पास बैठने के दो बड़े फायदे: आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे इस जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मंदिर के बाहर लिखी बहुत ही खूबसूरत पंक्ति, आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। शेर, बगुले, कौवे और कुत्ते से ये गुण जरूर सीखने चाहिए। शेर से इंसान को सीखना चाहिए कि काम भले ही थोड़ा करो, किंतु मन लगाकर और पूरी ताकत के साथ करो। ठीक समय में जागना, सोना, लड़ना, अपने हक का झपट कर भोजन करना, यह गुण बगुले से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरे पर ज्यादा ब्लाइंड विश्वास ना करना, ये गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागे रहना और मालिक की वफादारी के गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। एक डॉक्टर की क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा है मेरे दोस्त? हर शख्स कहीं ना कहीं किसी जगह थोड़ा सा अधूरा जरूर है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई भी कभी नहीं सोचता। दोस्तों, जिंदगी का सीधा सा गणित रखें, जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं, जो पछता नहीं वह खाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठे उसे मनाना नहीं और जो नजरों में गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। दोस्तों, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि सही दिशा में अकेले चलें। दोस्तों, पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने नहीं देते। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, पागल पर कोई भरोसा नहीं करता, पागल पर कोई भरोसा नहीं करता, शायद किसी पर भरोसे ने ही उसे पागल बना दिया हो। दोस्तों, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होगी, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। भूलकर हमें अगर तुम रहते हो सलामत, तो भूल के तुमको संभलना हमें भी आता है। मेरी फितरत में ये आदत नहीं है, वरना तेरी तरह बदल जाना हमें भी आता है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? बुद्ध ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला इंसान कभी भी नहीं गिरता।
मैं अछूत हूं, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं, किंतु देवता यह ना समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ ना सकूंगी, ये अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा ना सकूंगी। इसलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूं, तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूं। तुम देखो, पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो। जगना भले ही समझे मेरे प्रभु, मेरे मन की जानो। मेरा भी मन होता है मैं पूजूं तुमको, फूल चढ़ाऊं और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है, मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यार मिला है। तुम सबके भगवान, कहो मंदिर में भेदभाव कैसा, हे मेरे पाषाण पसीजो, बोलो क्यों होता है। एक साधु शमशान में दो चिताओं की राख को देख रहा था। एक आदमी ने पूछा, बाबा ऐसा क्या देख रहे हो राख को? साधु ने कहा, यह एक अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम खाए, और ये एक गरीब की लाश की राख है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी दिखाई दे रही है। फिर किस चीज पर आदमी को घमंड है? एक तीर को पीछे क्यों खींच कर ही आगे छोड़ा जा सकता है। जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही है तो समझ लीजिए कि वो आपको बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है, मुस्कुरा कर चलते रहिए। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है पर मेरे शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है पर आपका टैलेंट, आपका हुनर नहीं। दोस्तों, नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, दीदी एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उस महिला वेटर ने कहा 20 रुपए की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटे कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा 15 रुपए की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़के ने अपना आइसक्रीम खाया, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो देखा वह बात उसके मन को छू गई। वहां 3 रुपए का टिप रखा हुआ था। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल रखा, उसे संवेदनशीलता दिखाई, उसे खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। दोस्तों, अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचे तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों का ख्याल करें, नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। किसी सफल व्यक्ति ने क्या खूब कहा है, मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मुझ में और किस्मत में बस हर बार यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग रही। जब भी मन उदास हो, आंखों में आंसू हो, तो ये बात हमेशा याद रखना कि रब हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। घमंड की बीमारी शराब जैसी है साहब, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। दोस्तों, गिले शिकवे सिर्फ सांस लेने तक ही चलते हैं। गिले शिकवे सिर्फ सांस लेने तक ही चलते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और आपको सब्र करना। बंद कर दिया सपेरे ने सांपों को यह कहकर, बंद कर दिया सपेरे ने सांपों को यह कहकर कि अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। दोस्तों, सांपों से मत डरो, बल्कि दोगले लोगों से डरो जो चेहरे बदलकर आपसे मिलते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव भगवान कभी डूबने नहीं देता। किसी ने क्या खूब कहा है, जो सबसे ज्यादा सच बोलता है लोग सबसे ज्यादा नफरत उसी से करते हैं।
शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। दोस्तों, विचारों को पकड़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों को पकड़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रूठो मत, हमें मनाना नहीं आता, दूर मत जाना, हमें बुलाना नहीं आता, तुम भूल जाओ तुम्हारी मर्जी, मगर हम क्या करें, हमें तो बुलाना भी नहीं आता। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ा आदमी वो कहलाता है, बड़ा आदमी वो कहलाता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। कुछ ऐसी चाहत और लगाव भी होती है जिंदगी में कि हाथ में हाथ नहीं होते और रूह से बंधी होती है। सुनो सिकंदर, ओ सिकंदर, अपना कर्मा भी तू है, अपना विधाता भी तू है। एक निर्णय ले, उस पर अमल कर, अपनी जटिलताओं को तू हल कर। प्यासे को चलना होगा कुएं के पास, प्यासे को चलना होगा कुएं के पास, कुआं ना आएगा कभी चलकर तेरे पास। है लंबी दूरी का तू यात्री, चलता रहा दिन हो या रात्रि, विघ्न बाधाओं को पार करता रहे, दुखारती से हो जाएगा तू सुखारती। जन्म से मृत्यु तक यात्रा कर, लग जा तू इसमें उम्र भर, मेहनत कश है तू, मेहनत तो कर। सुन ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, अपना कर्मा भी तू, अपना विधाता भी तू। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क कर आ जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतर आत्मा को ठंडी करोगे ना तो श्वास श्वास में सुगंध आएगी। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है दोस्तों ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। इसलिए कभी अपनी जिंदगी से नाराज ना होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। आचार्य चाणक्य नीति कहती है कि सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में होती है। इस बात को हर पुरुष को समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार कमियां सभी में होती है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह पूर्ण नहीं होता। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी दूसरे को बुरा भला कहने से पहले इंसान को अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए, तब उसे अपनी कमियां दिखाई देने लगेगी। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। प्रेम की 5 सीढ़ियां हैं। पहला देखना, दूसरा अच्छा लगना, तीसरा चाहना, चौथा पाना। ये 4 बहुत ही सरल सीढ़ियां हैं, पर सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। हमेशा सकारात्मक विचार सोचें, सबके प्रति अच्छे से बर्ताव करें, कोशिश करें सबका अच्छा करने की, क्योंकि सब कुछ लौट वापस आ जाता है। बंदा तेरी क्लास में टॉप करता है, वह भी तेरी तरह इंसान है, उसकी भी वही 2 आंखें हैं, तो तुम दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि तुम काम चलाने के लिए पढ़ाई करते हो। तुम्हारे लिए पढ़ाई कर लेना सिर्फ एक मंजिल है, एक सफलता है, जबकि तुम्हें यह पता नहीं है कि पढ़ाई मंजिल नहीं है, मंजिल तक जाने का रास्ता है। जिसका पढ़ाई में मन लगता है उसके कुछ सपने होते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है, जिंदगी में उसे कुछ पाना होता है, और वह एक चीज जानता है कि पढ़ाई का रास्ता ही उसे आगे मंजिल तक लेके जा सकता है। इसलिए उसका मन पढ़ाई में लगता है और वह टॉप भी करता है। तो पढ़ाई को मंजिल नहीं रास्ता बनाओ, तब पढ़ाई में मन लगेगा। और जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मोबाइल की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तुम्हारे अकेले के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल वह भी चलाता है जो पढ़ाई में टॉप करता है, मोबाइल वो भी चलाता है जिसकी करोड़ों की इंडस्ट्री है। मोबाइल इस दुनिया का हर इंसान चलाता है, लेकिन उसे मालूम है कि कब क्या करना है, कब मोबाइल चलाना है और कब मोबाइल को नहीं चलाना है। और दूसरों के घर में पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। जो सपने हमने बोए थे नीम की ठंडी छांव में, जो सपने हमने बोए थे नीम की ठंडी छांव में, कुछ पनघट पर छूट गए और कुछ कागज की